फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे पंचायती राज अधिनियम, जिसमें हमने ये समितियाँ पढ़ी थी, फिर राज्य सरकार की समितियाँ पढ़ ली थी, और अब हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ रहे थे। उसमें 16 अनुच्छेद है, 243 और 243 क से लेके अण तक हैं, या इस प्रकार मानो ए से लेके ओ तक है। तो इस प्रकार मिलाकर कुल 16 अनुच्छेद है। तो इसमें से मैंने पहला 243 क ए पढ़ाया था, जिसमें से मैं क ए क 243 क बोल सकते हो, 243 ए बोल सकते हो। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से, उसके आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं या उनको देखेंगे, दोबारा रिवाइज करना है आपको। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? और दूसरा क्वेश्चन है, जब ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता में जब सरपंच और उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, तो ग्राम सभा की बैठक में अध्यक्ष कौन होता है? तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में ग्राम सभा की बैठकें कितनी बार बुलाई जाती है और कितनी बैठकें अनिवार्य होती हैं? अब देखते हैं इसी को। 243 का बैठक का समय, स्थान, तारीख का निर्धारण सरपंच करता है। तो ये मेन पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसमें भी। बैठक का समय, स्थान, तारीख का निर्धारण सरपंच करता है, और सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है, तथा सरपंच और उप सरपंच दोनों ही की अनुपस्थिति में ग्राम विकास अधिकारी करता है। ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाहियों का ब्यौरा ग्राम विकास अधिकारी एवं रजिस्टर में लिखेगा, तथा सरपंच उस पर हस्ताक्षर करेगा। ग्राम सभा की बैठक की जो कार्यवाही की जाती है, उसका ब्यौरा कौन रिकॉर्ड करता है, रजिस्टर में लिखता है? तो ग्राम विकास अधिकारी, यानी वीडियो। और एक रजिस्टर लिखता है, सरपंच जो है उस पर हस्ताक्षर कर देगा। बैठक में निर्णय सर्वसम्मति व मतदान से लिए जाते हैं। बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत चाहिए। संयुक्त बैठक, जब एक ही ग्राम के दो गांवों के मध्य, जब एक ही ग्राम पंचायत में, जैसे छोटे छोटे कई बार गांव होते हैं, तो उनके 2-3 गांवों को शामिल कर लिया जाता है। जब दो गांवों के मध्य विवाद हो जाता है, सीमा विवाद या चरागाह को लेकर विवाद है, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011 में किया गया है। और संयुक्त बैठकों का प्रावधान कब शुरू किया गया था? तो 2011 में। 2011 अधिनियम है ये, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011। ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों के न्यूनतम 5% 10%, 10 सदस्य इनमें से जो भी कम हो की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यानी गणपूर्ति के लिए ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य जो उपस्थित होते हैं संयुक्त बैठक में, ग्राम सभा के सदस्यों के न्यूनतम 5% और या 10 सदस्य जो भी इनमें से हो, कम हो, अनिवार्य उपस्थिति है। और वार्षिक बैठक कब होती है? यह बैठक पंचायती राज मुख्यालय पर होती है। यह बैठक नया वित्तीय वर्ष आरंभ होने के 3 महीने पहले बुलाई जाती है। एक व्यक्ति एक से अधिक ग्राम पंचायतों की सूची में पंजीकृत नहीं हो सकता। ग्राम सभा की सदस्यता के लिए संबंधित उत्पन्न विवाद का निर्णय, जब ग्राम सभा की सदस्यता से संबंधित उत्पन्न विवाद होता है, तो उसका निर्णय कौन करता है? सरपंच करता है। व्यक्ति आजीवन ग्राम सभा का सदस्य रहता है। ग्राम सभा राज्य सभा की तरह एक स्थायी सदस्य में भंग नहीं किया। ग्राम सभा क्या होती है? स्थायी संस्था है। बैठकों के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या को गणपूर्ति कहा जाए। गणपूर्ति या कोरम किसको कहा जाए? जो जब बैठक होती है तो उसमें आवश्यक या न्यूनतम सदस्यता की उपस्थिति अनिवार्य होती है, उसको गणपूर्ति कहा जाता है। गणपूर्ति के सदस्यों का 1/10 होता है। जैसे कुल सदस्य ग्राम सभा के कितने भी हो, उनके कुल सदस्यों का 1/10 होती है। और गणपूर्ति पूरी नहीं होने पर बैठक को स्थगित कर दिया जाता है आगामी 30 यानी 1 महीने के लिए। स्थगन के बाद जब पुनः बैठक बुलाई जाएगी, तो इसमें बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। जब दोबारा बैठक बुलाई जाती है ना, तो उसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इस बैठक में पुराने विषयों पर चर्चा नहीं होगी, नए विषयों पर। बैठक में पुराने विषयों पर ही चर्चा होगी, नए विषयों पर, क्योंकि वो स्थगित की हुई बैठक होती है, तो उसमें अधूरे रह जाते हैं जो भी निर्णय लेने होते हैं। उपस्थिति की जब गणपूर्ति नहीं होती तो स्थगित कर दिया जाता है, और फिर बाद में उन्हीं विषयों पर चर्चा की जाएगी, न कि नए निर्णयों पर। कोरम पूर्ति की जिम्मेदारी सरपंच व वार्ड पंच की थी। यदि सरपंच लगातार 3 बैठकों में कोरम की पूर्ति नहीं कर पाता, तो उसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया जाता है। और ये जब कोरम की पूर्ति जिम्मेदारी किसकी होती है? एक तो सरपंच की होती है और वार्ड पंच की होती है। यदि सरपंच लगातार 3 बैठकों में भी कोरम पूरा नहीं कर पाता है, तो उसके खिलाफ नोटिस जारी कर दे।
उसको 2 अवसर और दिए जाते हैं, फिर भी वह कोरम पूर्ति नहीं कर पाता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। कार्रवाई से पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा ताकि वह अपने पक्ष में दलील रख सके। यदि वह दलील रखने में असफल रहता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011 के तहत ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने हेतु ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो के द्वारा सचिव को लिखित सूचना दी जाएगी। अब अनुच्छेद 243 ख या बी, इसमें किसका उल्लेख है? पंचायतों के गठन का उल्लेख है। 243 ख या इसको बी भी बोल सकते हैं, और पंचायतों के गठन का उल्लेख है इसमें। 243 ख का 1 इसका भी सब पार्ट है। इसमें क्या है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, पंचायत समिति और जिला स्तर पर इस भाग में उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। राजस्थान में पंचायती का ढांचा त्रिस्तरीय। राजस्थान में 3 स्तर है, जैसे निम्न स्तर पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बोलते हैं, मध्यवर्ती या खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, उच्च स्तर जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। पहले में तो ख का सब पार्ट 1 में क्या है, इसमें 3 स्तरों की व्यवस्था की गई है। राजस्थान में 3 है। और 243 ख का सब पार्ट 2 जिसमें जनसंख्या 20 लाख से कम है, वो मध्यवर्ती स्तर का पर पंचायती राज का गठन नहीं किया जाएगा। यानी 2 ही स्तर होंगे, एक तो निम्न स्तर होगा और उच्च स्तर जिला स्तर, 2 ही स्तर होंगे जब 20 लाख से कम जनसंख्या होती है। अब देखते हैं 243 ग या सी, इसमें पंचायतों की संरचना का उल्लेख है। राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों की संरचना के लिए प्रावधान कर सकेगा। एक तो राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों की संरचना, तो पंचायतों की संरचना से संबंधित विधि का अधिकार किसको है? तो विधानमंडल को है। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के व मध्यवर्ती स्तर खंड स्तर पर पंचायत समिति के सभी सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद के सभी सदस्य राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि या कानून के अनुसार चुनाई जाएगी। एक तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है उसके सदस्य, और एक खंड स्तर पर, तो इनके सदस्य तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि जिला स्तर या जिला परिषद के सभी सदस्य राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि बनाई जाती है उसके अनुसार चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसका उपबंध राज्य विधानमंडल विधि बनाकर करता है। खंड स्तर के अध्यक्ष का अध्यक्ष प्रधान व जिला स्तर के अध्यक्ष व जिला निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से किया जाता है। तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच, उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका उपबंध राज्य विधानमंडल विधि बना के करता है। लेकिन खंड स्तर और जिला स्तर इनके प्रधान या अध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से किया, तो ये एक तरह से मनोनीत किया जाता है। और मध्यवर्ती पंचायत समिति में जिला स्तर लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों तथा विधानसभा परिषद के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 घ या डी भी बोल सकते। इसमें किसका उल्लेख है? स्थानों का आरक्षण। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सदस्य व अध्यक्ष सभी पदों के लिए 73वां संविधान जो संशोधन बनाया गया है तो उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और सदस्य व अध्यक्ष सभी के लिए किया गया है। इसमें सदस्यों के लिए भी और अध्यक्ष के पद के लिए भी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा तथा सभी पदों पर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्व आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 1/3 यानी 33% महिलाओं का आरक्षण का प्रदान। और 2009 में महिलाओं के लिए 50% की आरक्षण की 2009 में क्या कर दिया गया? 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य पहला बना जिसमें महिलाओं के लिए 50% की, मध्य प्रदेश में पहली बार किया गया था कि महिलाओं के लिए 50% की आरक्षण की व्यवस्था। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। अनुच्छेद 234 क में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया और 106वें संविधान सन 2003 के द्वारा, लेकिन यह अभी प्रभावी नहीं हुआ है। 106वां संविधान सन 2023 में किया गया जो अभी प्रभावी नहीं हुआ है 234 क में। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा या नहीं, यह विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगा। अनुसूचित जाति के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होंगे। तो इस वीडियो में इतने। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 243 ड़ या ए, और इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।